जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रक्षा गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल लड्डू गोपाल प्यारो 06 में। ये मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी की चैनल है। इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे सेवा कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे अभी लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। मैं प्यार से उनको उठा रही हूँ, जगा रही हूँ कि लाला उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे थे। 5 बजे मैंने स्नान कर लिए थे, मैं छत पर फूल तोड़ने के लिए गई थी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को अपने उठाया हुआ है और अपने लड्डू गोपाल के लिए अब स्नान की तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टब लिया हुआ है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को बैठाऊँगी, क्योंकि स्नान का पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्नान कराने के लिए उनके लिए लिया है ये वाला टब और उसमें अपने लड्डू गोपाल को बैठाया है और मैं उनके फिर वस्त्र उतार रही हूँ। मैं पूरे वस्त्र नहीं उतारूँगी, मैं उनको ऐसे ही मिडी में ही उनको स्नान कराऊँगी। ये मेरे लल्ला अभी रात वाली गाउन पहने हुए, अपनी मिडी गाउन पहने हुए हैं। मैं रात्रि में उनके लिए नाइट सूट नहीं, मैंने मिडी ले रखी है। मैं अपने लाला को ये मिडी पहनाती हूँ। तो अब दोस्तों, मैं अपने लड्डू गोपाल को करा रही हूँ स्नान। तो मैंने शंख में जल लिया है और तुलसा लिया हुआ है और मैं तुलसा से सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि पहले ये करना चाहिए, पहले वो करना चाहिए। मेरा जैसा दिल कहता है मैं उस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और उनको अपने मन के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें पहनाती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। मुझे लगता है साथ मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे अंदर ऐसे भाव डालते हैं कि आज मुझे ऐसे तैयार होना है और मैं इसीलिए उनको अपने मन से ही, मैं ऐसा कुछ पहले से नहीं सोचती हूँ। जो सामने आता है मैं उसके हिसाब से उनको तैयार करती हूँ और वो बाद में बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लल्ला का ही ऐसा रहता है कि मुझे इस तरह से तैयार करूँ, इसलिए मैं कभी पहले से नहीं सोचती हूँ कि मुझे उन्हें कैसे तैयार करना है, कैसे उनका श्रृंगार करना है, क्या सेवा करनी है। तो दोस्तों, मैंने उनको देखो स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद मैं उनको अच्छे से पोंछ रही हूँ और पोंछने के बाद मैं अपने लल्ला के लिए ले आई हूँ ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये ड्रेस नई नहीं है, हमारे लल्ला की पुरानी ड्रेस है और लल्ला की ड्रेस के साथ में उनकी पगड़ी का कपड़ा भी आ गया। कोई नहीं, उसको तो हम अलग कर देंगे। तो लल्ला की ड्रेस, ये पुरानी ड्रेस है। ये सबसे पहले जब मेरे लल्ला मेरे घर में आए हुए थे, जब मैं उनको अपने यहाँ खाटू श्याम जी से लाई थी, तब साथ में पोशाक कुछ लाई थी। 2 पोशाक बनवाकर वहाँ से लाई थी, बनी-बनाई वहाँ पर से लाई थी। एक है पीले कलर की, गुलाबी कलर थी। एक गुलाबी कलर वाली वही ड्रेस है जो मैं खाटू श्याम जी से अपने लल्ला के लिए लाई थी, साथ में लल्ला भी मेरे आए थे। अब मैं अपने लाला को सुंदर-सुंदर फूलों से सजा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह-सुबह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अपने कन्हैया लाला की सेवा करते हैं और उनको फूलों से सजाते हैं, तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जब फूल नहीं मिलते हैं तो पूजा तो अधूरी-सी लगती है। मुझे लगता है कि मैं अपने लाला को फूलों से कितना सजाऊँ। और देखो, मैं छत से तुलसा भी लाई थी, मैं वो भी अपने लाला को चढ़ा रही हूँ, लेकिन पंखा चलने की वजह से बार-बार वो नीचे गिर रही है। लेकिन मैं फिर से अपने लाला को दोबारा से चढ़ा रही हूँ। इस बार तुलसा नहीं गिरेगी, क्योंकि मैंने 2 तुलसा एक साथ चढ़ाई हुई है लाला को। अब मैं अपने लाला को पहना रही हूँ हार। दोस्तों, आज मेरे लाला ने सुबह से भी कुछ भी खाया-पिया नहीं है। आज मैंने सोचा पहले मैं इनका श्रृंगार करूँगी, बाद में इनको कुछ खिलाऊँगी-पिलाऊँगी, क्योंकि आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और मैंने अपने लाला को साढ़े 5 बजे से स्नान कराने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं सोच रही हूँ टाइम से ही लाला का श्रृंगार जब हो जाएगा तो मैं उनको दूध पिला दूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको 8 बजे तक कुछ नाश्ता मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी रार ली हुई है, वो मैंने यहाँ पर उनके बालों को सेट करने के लिए चिपकाया हुआ है, क्योंकि हमारे लाला यहाँ-वहाँ बाल खिसका देते हैं, तो उनकी पगड़ी भी थोड़ी-थोड़ी सी खिसकने लगती है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं पहले इनको रार से बालों को सेट कर दूँगी, तो पगड़ी उनकी खिसके नहीं। और मैं पगड़ी के लिए मेरे पास सेम कलर का कपड़ा नहीं था, लेकिन एक कंट्रास्ट में था, मतलब पिंक के साथ में ग्रीन, वो भी थोड़ा अलग सा ग्रीन है, गोल्डन टच में ना। तो मुझे लग रहा था इसके साथ चला जाएगा और उसकी किनारी में पिंक कलर था, तो मैंने सोचा इसकी ही पगड़ी मैं लाला को बनाऊँगी और वो अच्छी लगेगी। मेरे पास आजकल कलेक्शन थोड़ा-सा कम हो रहा है, पता नहीं मेरी मम्मी ने कहाँ, मतलब लाला की जो पगड़ी वाले कपड़े रखे हुए हैं, वो कहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। वो थोड़ा-सा कम हो गए हैं, मुझे फिर से कलेक्शन करना है लाला की पगड़ियों के कपड़े के, बहुत सुंदर-सुंदर से कपड़े लाऊँगी, मैं काट कर छोटे-छोटे बनाकर उनकी पगड़ी के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं डेली अपने लाला की पगड़ी बनाती हूँ। लेकिन आज तो मैं अपने लाला की सिंपल सी पगड़ी बना रही हूँ। मैंने साइड से कपड़ा डाला हुआ है, मैं दोनों साइड से इक्वल कर लिया है और फिर मैं आगे से चुन्नट बनाकर उनको इस तरह से पहना रही हूँ, जिससे आगे से लेयर सी आ जाए और जो बचा हुआ कपड़ा है साइड-साइड का, उसको मैं भी दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी कि वो ड डबल लेयर में आ जाएगा और पगड़ी थोड़ा-सा हेवी लुक देगी और सुंदर भी लगेगी और निकलेगी भी नहीं। और दोस्तों, मैं पिन की हेल्प से सेट कर रही हूँ, पिन को बहुत आराम से लगा रही हूँ कि पिन उनके बालों में ही लगे, हमारे लाला को तक टच नहीं होना चाहिए। और या फिर दोनों कपड़ों को फँसाने के लिए मैं दोनों कपड़ों में पिन को फँसाती हूँ कि पगड़ी इस तरह से मैं जब सेट भी रहे, लाला की निकले पगड़ी नहीं। बनाती हूँ तो थोड़ा-सा मुझे डर भी लगता है, कहीं ऐसा नहीं मेरे हाथों से मेरे लाला को लग जाए या पिन कहीं चुभ जाए। तो मैं बहुत सँभल-सँभल के पिन लगाती हूँ, जबकि मुझे पगड़ी बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है।
जब भी मैं सुबह से उठती हूँ तो मुझे लगता है कोई और सेवा नहीं करे, मैं ही अपने लाला की सेवा करूँ जिससे कि मैं उनकी सुंदर सी पगड़ी बाँध सकूँ। कभी-कभी तो मैं पगड़ी बनाने के लिए आधा-आधा 1-1 घंटे बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि आज मुझे लाला की पगड़ी किस तरह से बनानी है, क्या मैं उसमें सजाऊँ, क्या-क्या सामान है मेरे पास, उससे मैं किस तरह से अपने लाला की पगड़ी बाँधूँ, फिर भी सोच नहीं पाती हूँ। चीज़ें हाथ में आती जाती हैं और मैं पगड़ी में करती जाती हूँ। आज भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे सिंपल सी पगड़ी बनानी है। एक कपड़ा मुझे दिखा, मुझे लगा कि एक कपड़ा हमारे लाला की ड्रेस से मैच कर रहा है और पिंक बॉर्डर है तो ये थोड़ा-सा सही जाएगा और सेम कलर का हमारे पास कपड़ा नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया है और मैं इसलिए इक्वल वाली पगड़ी ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि इससे अच्छे से सेट हो जाती है और निकलती नहीं है। यदि मुझे दिन में लाला को सुलाना है और पगड़ी मुझे निकाल के रखना है तो मैं आराम से इसको निकाल के भी रख देती हूँ, सेट कर लेती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन पगड़ी नहीं बना पा रहे हैं, हम लाला का कुछ ऐसा बिज़ी हैं कि हम लाला को जल्दी तैयार करना है उनको, तो उनको जल्दी तैयार करने की तो पगड़ी मैं सेम पगड़ी भी दूसरे दिन भी लगा लेती हूँ, ऐसे ही निकाल के रख देती हूँ और आराम से वो तो लग भी देखिए जाती है। दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पिन फँसाती हूँ लाला की पगड़ी में। ये वाली पिन जो दुपट्टे में रैप करने वाली आती है ना, वो वाली मैंने पिन ली हुई है और मैं बहुत आराम से धीरे से सिर्फ़ उनके कपड़े में और बालों तक पिन रहे, ऐसा अंदाज़ा लगता है जब हम पिन को लगाते हैं। हमारे लाला की पगड़ी सोफ़ा स्टाइल पगड़ी बन चुकी है और ये लिया है आज मैंने लेस की कटिंग। मेरे पास ये राउंड वाली शेप की कटिंग थी और इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी बन जाती हैं इस लेस से। लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि मेरे पास ये लेस रखी है और मैं इससे लाला को बहुत अच्छे से सजा सकती हूँ। मैंने बोला था मैं पहले से कभी नहीं सोचती, जो चीज़ें मुझे दिख जाती हैं मैं लाला का उसी से श्रृंगार करने लगती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं उनको कुंडल नहीं पहनाती हूँ, हार के मैचिंग का नहीं पहनाती हूँ, आज मैं अपने लाला को इससे पहनाऊँगी इससे। तो जो मेरे पास रार थी ना, मैंने उससे ही लाला के कानों में बाला चिपका लिया और देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा लुक आ रहा है, हैवी-हैवी सा लुक ला आ रहा है। वैसे मैं लाला को पहनाती हूँ तो इतने बड़े-बड़े वाले नहीं पहना पाती हूँ, लेकिन इस लेस से जो मैंने पहनाया हुआ है तो बहुत हैवी सा लुक दे रहा है, बहुत हैवी सी इयररिंग्स लग रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे लाला। और छत में आज सिर्फ़ एक ही गुड़हल का फूल था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल क्योंकि लाल कलर के हमारे घर में लगे हुए हैं और गुड़हल का फूल थोड़ा बड़ा होता है, पगड़ी में यदि सजाते हैं तो हेवी सी पगड़ी लगने लगती है, लेकिन आज एक ही गुड़हल का फूल था, समझ नहीं आ रहा था मैं उसको कहाँ पे लगाऊँ। पहले मैंने थोड़ा नीचे लगाया, मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने उसको निकाल के थोड़ा-सा ऊपर लगाया लाला को और उससे पगड़ी का लुक थोड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी थोड़ा-सा कमी लग रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मोर का पंख तो लाला को लगाना ही है, इस फूल के पीछे मोर का पंख लगा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखो दोस्तों, मैंने अभी सिर्फ़ लगाया नहीं है, सेट नहीं किया है, मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। उनके भक्त उनकी तारीफ़ करेंगे कि नहीं, लेकिन उनके भक्त तो कभी कमेंट करके बताते ही नहीं हैं कि उनके प्यारे लड्डू गोपाल आज कैसे लग रहे हैं, कैसा उनका श्रृंगार हुआ है। तो मैंने अपने लाला को मोर का पंख पीछे लगा ही दिया फाइनली क्योंकि मोर के पंख के बिना थोड़ा-सा पगड़ी सूनी लगती है और मैं पेन से सेट कर रही हूँ, लेकिन अभी अच्छे से सेट नहीं हो पाई, गिर रही है मोर का पंख। अब कुछ ना कुछ हेल्प से तो हमें सेट करनी ही पड़ती है क्योंकि ऐसे मोर का पंख हवा चलती है, तो हवा की वजह से बार-बार गिरने लगता है। और मैं अपने लाला से माफ़ी माँग रही हूँ, लाला मुझसे कोई सेवा में गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे पता है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ये आ चुका है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल का गिफ्ट। खेल रहे हैं क्योंकि आपके लिए लाया मैं सुंदर सा गिफ्ट, एक बाहर मिल रहा था इसलिए मैं अपने लाला के लिए ले आई और लाला आपको इससे खेलना है। तो लो, आज आप इससे खेलना, मैं आपके पास इसको रख देती हूँ।